सीसीएन न्यूज़ में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कपकोट के पूर्व विधायक और बागेश्वर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष। उनसे जानेंगे कि इस बीच उनकी सक्रियता कहाँ है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, संगठन के लिए कितना वो काम कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, मैं ये जानना चाहता कि इस बीच जब से आप जिलाध्यक्ष पद से हटे हैं तो शिव सिंह बिष्ट को जब से जिम्मेदारी मिली है तो आपकी सक्रियता थोड़ी पार्टी संगठन में कम देखी जा रही है। आजकल आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे। सबसे पहले तो आज हमारे एक महापुरुष की जयंती है। हमारे जनसंघ के नेता स्वर्गीय शोभन सिंह जीना जी, जो पूर्व पर्वतीय विकास मंत्री थे, मैं उनकी जयंती पर उनको श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात मैं यहाँ पर सीसीएन न्यूज़ का स्वागत करते हुए आपके प्रश्न के उत्तर पर आता हूँ। जब मैं अध्यक्ष के रूप में जिले के अंदर कार्य कर रहा था तो निश्चित रूप से कार्यक्रमों के कारण जो है ज़्यादा सक्रियता रहती थी। क्योंकि अब सीधा कोई दायित्व नहीं है तो मैं सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहा हूँ। अभी हमने जड़ी बूटी के क्षेत्र में ग्रामीण में काफ़ी काम किया है। कहीं पर नर्सरी को हमने डेवलप किया है। लगभग 5 से 10 हज़ार पौधे हमने जो औसत पादप बोर्ड के हैं उनको लगाया है। और इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके माध्यम से जड़ी बूटी का संग्रहण, उसकी प्रोसेसिंग और उसका उत्पादन बृहद प्रकार से कैसे हो, तो हम लगभग सभी क्षेत्रों में उसको आगे ले जाने के लिए अभी ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और स्वरोजगार की ओर जो है लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। अच्छा, जब आप जिलाध्यक्ष पद से हटे थे उस वक्त राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा ये थी कि जल्द ही आपको प्रदेश सरकार में संगठन में बड़ा दायित्व मिलेगा, या तो संगठन में मिलेगा या सरकार में मिलेगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्थिति आई नहीं है, कोई ऐसी बात आई नहीं कि आप अभी भी दायित्वविहीन है। क्या कहेंगे सर? मैं कार्यकर्ता हूँ तो कार्यकर्ता को जब जो जिम्मेदारी सरकार या संगठन की ओर से मिलती है तो निश्चित रूप से उसको वो निभाता है। क्योंकि ये जो दायित्व वाला विषय है ये सरकार का है, मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं लगातार अपने बागेश्वर ज़िले के अंदर पूर्व में भी कार्य करते हुए आया हूँ और जब जहाँ मुझे संगठन ने भेजा है उसके अनुसार मैंने कार्य को संपन्न किया। और अभी की परिस्थितियाँ थोड़ा कोरोना वगैरह इस कारण भी हो सकता है, जो सरकार की नीतियाँ हैं उसके कार्यक्रम हैं तो उसको लाने में थोड़ा गतिशीलता बढ़ती होगी। तो हम सब लोग केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। क्योंकि अभी कोरोना का जो संकट चल रहा है, महामारी है, तो इस दिशा में हमको क्या क्या करना चाहिए हमने वो किया। ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया, लोगों को जागरूक किया और सभी स्थानों पर कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता से संवाद करके जो भी सहयोग हमारे कहने से हो सकता था हम सब लोगों ने किया। अच्छा, एक सर, पिछले 3 महीने से लगातार देश भर में, विश्व भर में कोरोना संक्रमण से लोग परेशान हैं। साथ में फिर उत्तराखंड में, खासकर हमारे बागेश्वर कपकोट क्षेत्र में दैवीय आपदा भी शुरू हो गई है और यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार पर और प्रशासन पर भी बार बार आरोप लग रहा है कि वो निपटने में, इन दोनों चीज़ों से निपटने में विफल रही है। तो आप किस तरीके से सरकार के, प्रशासन के काम को आंकते हैं? बागेश्वर जनपद के परिप्रेक्ष्य में तो निश्चित रूप से जो है प्रशासन ने और सरकार ने बहुत सराहनीय काम किया। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं जिस प्रकार से कोरोना का पूरे उत्तराखंड नहीं, पूरे देश, पूरे दुनिया के अंदर बहुत तेज़ गति से फैला, वहीं बागेश्वर ज़िले में यह निश्चित रूप से कंट्रोल में हुआ और यहाँ इतना ज़्यादा जो सामाजिक संक्रमण था उसको रोकने में जो है प्रशासन ने अहम भूमिका निभाई। और इसी का कारण है कि कभी कभी जो है हमारा ज़िला जो है कोरोना विहीन भी हुआ बीच में। कई बार प्रशासन के द्वारा, आपके द्वारा हमको जानकारी मिली, लेकिन फिर भी जो बाहर से लोग अपने ज़िले में आ रहे हैं तो वहाँ जो थोड़ा सा उनको अपनी जांच वगैरह कराने में कुछ दिक्कतें हैं। और उसके बावजूद भी अभी हमने सुना कि 20-30 केस अभी एकदम
अपने ज़िले के अंदर आए हैं, तो हम सब लोगों को प्रशासन का सहयोग करते हुए निश्चित रूप से इस कोविड-19 को किस प्रकार से अपने इस क्षेत्र से दूर रखें, तो इस प्रकार का प्रयास हम सब का होना चाहिए। प्रशासन तो अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रहा है, तो जनता का भी सहयोग अपेक्षित है। जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइन है उसका निर्धारण और उसको पूर्ण करना हम सबकी जिम्मेदारी है, और लगातार हम वो ऐसा प्रयास कर भी रहे हैं। अच्छा सर, आप कपकोट क्षेत्र का पहले आपने विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व किया है, मूल रूप से भी आप उधर के रहने वाले हैं। इस बीच काफ़ी लोगों में देखा जा रहा है कि वहाँ पर सड़कों की हालत बहुत ठीक नहीं है, खासकर आपके घर की सड़क जो कोचिंग वाली सड़क है, उस सड़क में तो लोगों ने रुपाई तक कर दी थी, और खासकर कपकोट तहसील मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क की भी स्थिति बहुत ठीक नहीं। क्या कहेंगे सर इस बारे में? अभी एक तो क्या है कि दैवीय आपदा के कारण कपकोट में बहुत ज़्यादा दैवीय आपदा है, लगातार वहाँ स्लाइड है। आपकी जानकारी में है कि वहाँ कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब बरसात वहाँ नहीं होगी, हमेशा बरसात होती है, और उसके कारण जो है वहाँ की सड़कें जो है भूस्खलन के कारण उसकी दीवारें टूटना, बहुत सारी चीज़ों के कारण जो है डैमेज हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को कपकोट विधानसभा की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अलग से बजट की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि उस क्षेत्र के माननीय विधायक जी तो लगातार प्रयास कर ही रहे हैं। तो हम लोगों का भी यही कहना होगा कि आने वाले समय में यथाशीघ्र जो हमारी कपकोट भराड़ी की सड़क है या हमारी गांव में जोड़ने वाली सड़क है, ऐसी सभी महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण जो है तत्काल प्रभाव से होना चाहिए, क्योंकि जनता की जो लाइफ लाइन है निश्चित रूप से कपकोट भराड़ी की सड़क, यदि इस सड़क को हम ठीक नहीं कर पाएंगे तो इसका संदेश वास्तव में गलत जाएगा। और मैं भी देख रहा हूँ कि सड़क के अंदर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, और जगह जगह उसका कलमट और उसका डैमेज वगैरह सब एक प्रकार से बंद हुआ है, पानी सड़क के ऊपर आ रहा है। तो ये सब चीज़ों को फीजिबिलिटी को भी देखने की आवश्यकता है, और प्रशासन से भी हमारा अनुरोध है कि वो इस सड़क का संज्ञान लेते हुए तत्काल इसको ठीक कराने के लिए संबंधित विभाग को कहे, ताकि वह सड़क आगे को ठीक रहे और आम लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। इस संबंध में अगर जनता आंदोलित होती है, जनता को अगर लगता है कि हमारी बात उठनी चाहिए, कोई मूवमेंट बनता है, तो क्या आप उसका नेतृत्व करना पसंद करेंगे? नहीं, ये सड़क में सबकी जानकारी में है, ये तो सरकार के जानकारी में भी है, प्रशासन के जानकारी में भी। इसमें आंदोलन करने की क्या हो सकता है? ये तो हम चाहते हैं कि इसका समाधान हो, तत्काल रूप से जो है इसमें काम हो और लोगों को इसमें राहत मिले। एक सर, जब पूर्ववर्ती सरकारें थी, कपकोट में स्वास्थ्य सेवाएं बड़ी ख़राब हुआ करती थी, और आज भी उस वक्त एक आंदोलन भी शायद वहाँ कपकोट में हुआ था, कपकोट के अस्पताल की व्यवस्था को सुधारने के लिए। आज भी बताया जा रहा है कि कपकोट में अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बदहाल स्थिति में है, तो क्या सरकार से आपकी क्या अपील रही? नहीं, निश्चित रूप से जब पिछली गवर्नमेंट थी उस समय हम लोगों ने वहाँ की सड़क, वहाँ की शिक्षा, वहाँ के स्वास्थ्य, उसके बारे में हमने कम से कम 100 दिन का आंदोलन किया था। बहुत एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था, और लोगों ने उसको पूरा सहयोग दिया था, पूरा कपकोट भराड़ी बंद हुआ था। तात्कालिक रूप से बहुत कुछ चीज़ों में सुधार भी हुआ था, लेकिन अभी जो देखने में आया है, क्योंकि डॉक्टरों की तो संपूर्ण रूप से नियुक्ति है, लेकिन डॉक्टरों के अलावा हमको जो जैसे स्टाफ की आवश्यकता है और उपकरणों की आवश्यकता है, जैसे हमको यहाँ पर क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड करना है, ये सब मतलब कुछ 2-4 विशेषज्ञों की और आवश्यकता है। कपकोट का जो हॉस्पिटल है वो लगभग 50-60 हज़ार की जो आबादी है उसको पूरा आच्छादित करता है। वो एक केंद्र का हॉस्पिटल है, उसका विस्तारीकरण भी होना चाहिए, और एनेस्थीसिया है, और जो हमारे हड्डी के विशेषज्ञ हैं, इसके अलावा भी बहुत जैसे अल्ट्रासाउंड करने वाला है, तो ऐसे बहुत सारे जो डॉक्टर हैं वहाँ पर अभी हैं नहीं, तो उनको वहाँ होने की आवश्यकता है, क्योंकि कपकोट विधानसभा का क्षेत्र जो है विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला है। यदि हम कपकोट के अस्पताल को अपग्रेड कर सभी प्रकार की सुविधाएं वहाँ उपलब्ध कराएंगे, तो निश्चित रूप से जो है 50-60 हज़ार की जो पॉपुलेशन है उसको सीधे सीधे उसका लाभ मिलेगा। तो सरकार से क्या अपील आपकी रहेगी ऐसे मामले? सरकार से मेरा ये निवेदन है कि तात्कालिक रूप से जो आवश्यकता है उस हॉस्पिटल की हैं वो पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार ने तो अपनी ओर से बहुत सारी चीज़ें दी हैं,
डॉक्टरों की तो पूरी नियुक्ति की है, बहुत सारे हॉस्पिटल को अपग्रेड भी किया है, बागेश्वर के अंदर सभी स्टाफ है। तो इसी प्रकार से कपकोट, कांडा और अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ जहाँ भी डॉक्टरों की या स्टाफ की आवश्यकता है उनकी भी तत्काल रूप से नियुक्ति हो और वहाँ पर भी लोगों को सुविधा मिले। एक सर इस बीच आपकी सक्रियता बताई जा रही है कि कांडा क्षेत्र में, कपकोट क्षेत्र में अपनी पुरानी विधानसभा क्षेत्र में रही है, तो इसको क्या 2022 के टिकट की या चुनाव की तैयारी से जोड़ा जाए? नहीं, मेरा ऐसा चूँकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ तो लगातार लोगों के बीच में जाने का अवसर मुझे मिलता है। तो अभी जो वर्षा काल था इस समय एक तो हमको लगा कि हमने कुछ हरेला से लेकर पूरा 1 महीने का लक्ष्य रखा था कि हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें और जगह जगह पे जो हमने अभी जड़ी बूटी की नर्सरियां बनाई हैं तो उन नर्सरियों का निरीक्षण करें और उसके अलावा जो गाँव के अंदर महिला ग्रुप है उनके साथ में संवाद करके हम कैसे जो है जड़ी बूटी के माध्यम से स्वरोजगार को अपनाएं और अपने कपकोट विधानसभा के अंदर स्वावलंबन की दृष्टि से जो हमारे अभी बाहर से लोग जो नौकरी में थे और अभी किसी मतलब कोविड के कारण घर आए हैं तो ऐसे सभी लोगों को एक रोज़गार उपलब्ध हो उस दिशा में काम करने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा कतिपय क्षेत्रों में भ्रमण करने का प्रयास किया है और निकट भविष्य में भी क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हूँ तो संगठन की ओर से जो जिम्मेदारियाँ मिलती हैं तो समय समय पर मैं जाना पड़ता है और उसी के अनुसार हम लोग काम करते हैं। इस लिहाज से माना तो जाएगी आप 2022 में टिकट की दौड़ में तो शामिल हैं? अब जो भारतीय जनता देखो ऐसा है, कार्यकर्ता कोई भी कार्यकर्ता है तो राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आता है तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं होती हैं, लेकिन यहाँ संगठन का जो कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का एक विशिष्ट संगठन है और जो निर्णय संगठन का होता है वो सबको मान्य होता है, सब लोग संगठन के हिसाब से काम करते हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है आप सबकी जानकारी, मैं तो लगातार जो है कार्यकर्ता भी हूँ और क्षेत्र में सक्रियता भी है और जनता के बीच में भी जाता हूँ। पार्टी ने जब जब मुझे जो दायित्व दिया उसके अनुसार मैंने कार्य करने की कोशिश की। आप सबकी जानकारी में है, जिलाध्यक्ष के रूप में भी अपने ज़िले के अंदर गाँव के प्रधान से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक, चाहे वो सांसद जी का चुनाव हो, विधायक जी का हो, सभी प्रकार के चुनाव जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के सहयोग से लगभग सभी चुनावों में हमने विजय हासिल की और ब्लॉक के अंदर भी और ज़िले के अंदर भी शानदार विजय रही। तो आगे के लिए भी हम चाहते हैं कि कार्यकर्ता भी हम सब लोग भी आगे बढ़ें और जैसा संगठन का निर्णय हो गया उसके अनुसार हम सब लोग काम करें। नहीं, आप तो टिकट बदलने की मांग करेंगे 2022 में? मैंने कभी टिकट बदलने की मांग नहीं की। लोगों ने मुझे ऐसा ना, भारतीय जनता पार्टी में एक प्रेशर ग्रुप है, वहाँ लगातार लोग कहते होंगे कि टिकट नहीं व्यक्ति को बदलो या मैं व्यक्ति हूँ मुझे टिकट दो, लेकिन मैंने ऐसा किसी प्रकार का प्रेशर नहीं किया है, ना मैंने कोई ग्रुप खड़ा किया है। हमने तो केवल जब भी मांग रखी होगी आवेदन किया होगा, जो सिस्टम है, जो हमारा उचित फोरम है उसके माध्यम से ही हमने प्रदेश संगठन में अपनी बात को रखा होगा और संगठन ने जैसा निर्देश हमको दिया उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़े। 2012 में और 2017 में एक आपने त्याग किया, दोबार आपने डिमांड नहीं करी, जो संगठन ने कहा आपने उस चीज़ को माना था, तो आपको लगता है कभी फिर बाद में निराशा होती है कि इस तरह का? नहीं, अब लगातार ऐसा है कि हम तो मैंने कहा ना कि हमको संगठन ने जब जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरा किया है। 2012 की भी परिस्थितियां भिन्न थी, उस समय भी चूँकि आप सबकी जानकारी में है उस समय मैं कपकोट क्षेत्र का विधायक था, तो संगठन ने आदेश किया कि भाई आपको विड्रॉ करना है, मैंने किया। और उसके बाद थोड़ा सा 2017 के अंदर भी मैं उम्मीदवार था और वहाँ भी जो है मुझे जो निर्देश हुआ उसके अनुसार मैंने विड्रॉ किया और जिनको टिकट मिला उनके पक्ष में जोरदार तरीके से प्रचार किया और उसका परिणाम हुआ वो चुनाव भी जीते और अभी जो है कार्यक्रम भी कपकोट में अच्छा चल रहा है। अब निकट भविष्य में भी हम लोग चाहते हैं कि भाई अभी वर्तमान में वहाँ विधायक हैं ही, अब उनका क्या दृष्टिकोण है
और पार्टी का क्या दृष्टिकोण है उसके अनुसार ही मुझे आगे बढ़ना होगा। अभी सर एक शासन स्तर पर बागेश्वर में नए जिलाधिकारी की नियुक्ति हुई, 3 बार उसमें फैसला आया, 3 बार शासनादेश हुआ, एक बार नियुक्ति हुई, फिर बदला, तो ये एक असमंजस की स्थिति रही। क्या कहेंगे शासन के इस फैसले के बारे में? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि ये शासन की स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसमें जिनका नियुक्ति बागेश्वर हुई थी शायद वही बागेश्वर में आए, क्योंकि आजकल क्या है कि सोशल मीडिया और हम सब लोग ज़्यादा जागरूक हैं, तो पल पल की जानकारी लोगों को रहती है। ऐसी त्रुटियां पहले से भी होती थी, तो पहले लोगों की जानकारी में नहीं रहता था, आज सब कुछ लोगों की जानकारी में पूर्ण पारदर्शिता है। और जो भी जिलाधिकारी आए बागेश्वर में, उनका हम बहुत स्वागत करेंगे। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में भी इस बागेश्वर का सर्वांगीण विकास होगा, ऐसे हम कल्पना करें। चर्चा ये भी है कि आप लोगों की शायद पसंद के ये नहीं थे, देखो या आपकी या विधायक अन्य विधायकगण? नहीं, यहाँ किसी की पसंद नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है, वहाँ किसी के अंदर कोई पसंद नहीं होती है। जो निर्णय होता है सामूहिक होता है और जैसा भी उसका परिणाम आता है सामूहिक रूप से उसकी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, एक कपकोट क्षेत्र में कुछ चर्चा ये भी है कि कुछ कार्यकर्ता नाराज हैं संगठन से या सरकार से, तो क्या आपको जानकारी में है सरकार? नहीं, आप जानते हैं नाराज तो हो सकता है, मैं भी नाराज हो सकता हूँ। अब पर किससे, ये अक्सर प्रश्न है। सबके अपने अपने अंतर्द्वंद हैं, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, लेकिन यह कि नाराज़गी का क्या कारण है उसको खोजना पड़ेगा, क्योंकि सरकार में भी हैं और लगभग 3 वर्ष से ज़्यादा का समय पूरा हो गया। तो अभी हम सबको भी सामंजस्य के माध्यम से संगठन के साथ आगे बढ़ के सरकार और संगठन सेतु का काम करे, तो कार्यकर्ता को भी चयन के रूप में अंदर रहना पड़ेगा। हो सकता है कहीं किसी की नाराज़गी हो, तो हम सब लोग बैठ के उसको संगठन में तय करेंगे किस प्रकार की नाराज़गी है, कौन लोग नाराज़ हैं, क्यों हैं, इसके बारे में संगठन में विचार विमर्श करके उसका समाधान होगा। थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ कपकोट के पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष शेर सिंह गढ़िया जी, जिन्होंने बताया कि वो संगठन के कार्य के लिहाज से कांडा क्षेत्र में और कपकोट क्षेत्र में पूरी तरीके से सक्रिय हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि इसको चुनाव की दृष्टि से न देखा जाए, संगठन का जो भी आदेश होगा उसके लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे। इससे पूर्व भी वो संगठन के आदेशों का पालन करते रहे हैं। CCN न्यूज़ के लिए मनोज कुमार के साथ मैं सुरेश पांडे।